नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपके फसल के अंदर फल फूल जलने का समस्या आ रहा है, जलने का मतलब क्या, जैसे कि कोई डिसीज आ गया है और वो पूरा जल गया है, वो डिसीज के कारण जला हुआ है, इसलिए आप कई सारे फंजीसाइड का इस्तेमाल कर बैठते हैं और फिर अंत में आपको पता चलता है कि भाई ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये कोई अन्य कारण की वजह से जल रहा है। तो भाई वह कारण अगर हमें ट्रीटमेंट चालू करने से पहले ही पता होगा तो हमारा बहुत सारा समय, बहुत सारा नुकसान बच सकता है और पैसा भी उसके पीछे बच सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो फल फूल जलने की जो समस्या होती है, ज्यादातर आप देखना नोटिस करना कि गर्मियों के दिनों में भी तापमान ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, ठंड के दिनों में भी तापमान ऊपर नीचे ज्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जहां पे ज्यादा होता है वहां पे ये समस्या 100% आती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने का जो भी एक तरीका है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फल फूल जलने से रोकने का गजब तरीका। भाई तरीका समझने से पहले आपके फसल के अंदर में जो बोल रहा हूं यही समस्या है तो ही इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना बेवजह आपका एनर्जी और टाइम दोनों खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो कारण बता रहा हूं वो कारण आपके अगल बगल में है या फिर नहीं है, वो आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा और फिर बाद में ही इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला वाला जो कारण है, आप समझ लीजिएगा कि भाई आपके फसल के ऊपर अगर कोई काले रंग का फंगस है और वो आपके स्टेम के अंदर, तनों के अंदर, फल के अंदर, फूल के अंदर अगर घुसा हुआ है तो वो जल रहा है, तो वो तो डिसीज के कारण जल रहा है, ये आपको भी समझ आ रहा है। उस डिसीज को अभी हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो तने के अंदर घुस चुका है, तो वो वाला फैक्टर होगा जलने का, तो उसके लिए सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, समझ जाइए, नहीं है। दूसरा वाला क्या हो सकता है कि भाई पत्तियों के ऊपर एक भी धब्बा नहीं है, मतलब आपका पत्ती शेंडा वगैरह एकदम क्लियर है, एक भी डिसीज का धब्बा नहीं, लेकिन आपका सिर्फ फल या फिर फूल ही जल रहा है, आपका फ्लावर बर्न हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ, तो इसके पीछे का कारण वही वाला चीज है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जो कि तापमान ऊपर नीचे होता है, तो वही वाला। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हो सकती है कि जो आप दवाइयां इस्तेमाल करते हो, फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन फंजीसाइड के अंदर कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कि फल जलाने का भी कार्य करती है, फूल जलाने का भी कार्य करते हैं। अभी फल जलाने का कार्य करती है मतलब क्या, इतना बड़ा फल कौन सा फंजीसाइड जला सकता है, तो कोई भी नहीं। लेकिन जैसे ही फ्लावर सेटिंग अच्छे से हो जाता है, फ्लावर सेटिंग के बाद फ्रूट सेटिंग अच्छे से होता है, मतलब फूलों का फलों में परावर्तन होने के बाद वहां पे जो एकदम कम साइज वाले जो फल होते हैं ना, वो अगर जल जाते हैं तो भाई ये फंजी, कुछ कुछ फंजीसाइड के कारण भी ये जलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब इस वीडियो के अंदर जो सॉल्यूशन दिया गया है वो टेम्परेचर ऊपर नीचे, अभी डे नाइट का टेम्परेचर में अगर ज्यादा फर्क महसूस हुआ तो वो तापमान के कारण भी होता है, और साथ ही साथ अगर आपके फंजीसाइड के सिलेक्शन में अगर कोई गलत चुनाव आपने कर दिया तो वहां पे भी यह होता ही होता है। तो चले शुरुआत करते हैं। अभी कैसे होता है बता देता हूँ आपको। टेम्परेचर का तो आपको पता चल गया है। फंजीसाइड में कौन कौन से फंजीसाइड ऐसा करते हैं, तो भाई लिक्विड फॉर्मुलेशन जितने भी फंजीसाइड है, लिक्विड फॉर्मुलेशन जितने भी फंजीसाइड है उनसे फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होता है, क्वांटाप और क्याराथेन को छोड़कर। इस वाक्य को रिपीट सुन लेना वीडियो पीछे करके। दूसरी बात मैं कह देता हूं कि भाई पाउडर फॉर्मुलेशन में जितने भी फंजीसाइड है, पाउडर फॉर्मुलेशन में जितने भी फंजीसाइड है उन सभी से फ्लावर ड्रॉपिंग या फिर फ्लावर बर्न या फिर फ्रूट बर्न भी हो सकता है, मतलब फल फूल जल सकते हैं अगर पाउडर फॉर्म में फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि M45, एंट्राकॉल, कॉपर, सल्फर सल्फर। तो इस तरीके से आप फूल फूल जला सकते हो। पाउडर फॉर्मुलेशन में एक ही फंजीसाइड ऐसा है कि जिसको डालने के बाद फूल जलते नहीं है, फल जलता नहीं है, वो है रोको थायोफिनेट मिथिल, उल्टा वो चिपकाने का काम करता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये जो मैंने अभी 2-3 सेंटेंस कहा इन चीजों के बारे में, इसको अच्छे से समझ लिए तो आपका इससे आने वाली जो समस्या है वो जगह पे खत्म हो जाएगी। एक समस्या तो हमने खत्म कर दी। अब दूसरी वाली जो समस्या है वो जो टेम्परेचर के कारण आपके यहाँ पे हो रहा है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे रहा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब जब आपने कैल्शियम का इस्तेमाल किया है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया है, फास्फोरस का इस्तेमाल किया है,
तब तब आपको ये जो फल फूल जलने की जो समस्या है वो कम नजर आ रही है। जब जब आपने नाइट्रोजन का अत्यधिक इस्तेमाल किया तब तब ये प्रॉब्लम आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसीलिए आपको एक काम करना है कि भाई नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है वो कंट्रोल में रखिएगा। ज्यादा एक्सेस नाइट्रोजन दोगे आपके फसल में तो फल फूल जलने का भी समस्या आएगा। फ्लावरिंग स्टेज में ज्यादा एक्सेस नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, अगर होता है तो फल फूल नाजुक बनकर यही कार्यक्रम हो जाता है। और हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, फल फूल जलना अलग बात होती है और फल फूल गिरना अलग बात होती है। ड्रॉपिंग और बर्निंग में बहुत ज्यादा फर्क है, ये बात आप अच्छे से समझिएगा। ड्रॉपिंग के लिए अलग वीडियो बना दिया है और बर्निंग के लिए ये वाला वीडियो है, ये समझ लीजिएगा। वरना क्या होता है, कई सारे किसान यहाँ पे ही गड़बड़ कर देते हैं। समस्या को एकदम बारीकी से समझोगे तभी वो सोल्यूशन आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ज्यादा एक्सेस इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। कैल्शियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इनकी मात्रा जितना ज्यादा बढ़ा दोगे उतना अच्छा रहता है। तो कुछ लोग क्या करेंगे भाई, कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं हम, तो भाई वहां पे नाइट्रेट भी बढ़ेगा तो वो नुकसानकारक रहेगा। तो कैल्शियम बढ़ाने के लिए आप चिलेटेड कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हो आपकी जमीन के अंदर। आप इस्तेमाल कर सकते हो गाय का दूध, दूध के अंदर भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, भैंस का हो बकरी का हो, तो दूध के अंदर भी कैल्शियम होता है, तो दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। हर एक स्प्रे में आधा लीटर कम से कम आपको दूध का इस्तेमाल करना ही करना है, तो ये समस्या आपकी कम हो जाएगी। साथ ही साथ सिलिकॉन पाउडर, अभी क्या होता है सिलिकॉन पाउडर में भी मिलावट आने लगा है। कुछ कंपनी वाले क्या करते हैं, उस सिलिकॉन पाउडर के अंदर टाल्कम पाउडर डाल देते हैं मिक्सिंग के लिए। वो 2 नंबर, आपको पता है काला बाजारी क्या होता है, पैसा कमाने के लिए। तो उनके पैसा कमाने के चक्कर में सिलिकॉन पाउडर में भी कुछ कुछ कंपनियों का क्या होता है, उसका स्प्रेइंग कर दिया तो वो फल फूल जल जाते हैं। तो सिलिकॉन यहाँ पे आपको ड्रिप के माध्यम से ही इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास डुप्लीकेट वाला आ गया है तो भाई, वरना नुकसान हो जाएगा। अभी डुप्लीकेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके खिलाफ लड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब किस किस में डुप्लीकेट आपको बताए भाई। अब अगर वो नजर ही आ रही है इतनी ज्यादा, तो किस किस के ऊपर वीडियो बनाकर आपको बताए कि भाई ये डुप्लीकेट आ रहा है, ये डुप्लीकेट आ रहा है, ये डुप्लीकेट आ रहा है, इसको ऐसे पहचानो, ओरिजिनल ऐसे पहचानो। तो ये बहुत मुश्किल जा रहा है, इसीलिए आपको हर एक वीडियो अंत तक ध्यान से देखना है जो भी हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आप बीच बीच में अगर छोड़ रहे हो तो आपका ये नुकसान हो सकता है। तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऊपर से भी इस्तेमाल कर सकते हो, 05234 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई पीजीआर बर्निंग से रोकने के लिए काम करते हैं या फिर बर्निंग को प्रमोट करते हैं? जी हाँ, एक अच्छा सवाल है। तो भाई इसमें एक जो पीजीआर आते हैं ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसमें भी आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारे अंगूर के अंदर या फिर हमने टमाटर मिर्च में भी आपको एक बताया है कि भाई केमिकल थिनिंग करना। केमिकल थिनिंग मतलब क्या, फूलों को जला देना केमिकल से, खुद से जला देना। तो किससे जला सकते हैं, अगर आप जिब्रेलिक एसिड का किसी भी पाउडर फंजीसाइड के साथ मिक्सचर करके स्प्रेइंग करते हो फ्लावरिंग स्टेज में या फिर एकदम बारीक फ्रूटिंग स्टेज में, तो वहां पे फल फूल जल जाते हैं आपके हाथों से। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखना है कि गलती से भी अगर आपको केमिकल थिनिंग नहीं चाहिए तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में करते वक्त 100 बार सोचिएगा, भाई उसका स्टेज बहुत ही पकड़ना मुश्किल होता है। अगर मैच नहीं हुआ तो आपका ही नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से पीजीआर है जो कि इस बर्निंग को रोक सकते हैं? तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया, स्टेज देखने की जरूरत नहीं, 6BA अच्छा है, ठीक है। दूसरा है होमोब्रासिनोलॉइड, होमोब्रासिनोलॉइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा नेप्थेलिन एसिटिक एसिड है। चौथा आईएए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पीजीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इस्तेमाल करते हो जरा सावधानी बरते, मतलब आपको केमिकल थिनिंग करना आना भी चाहिए और उसे रोकना भी आना चाहिए। ये दोनों कला अगर आपके अंदर होगी तभी ऐसे प्रयोग आप अपने खेत के अंदर कर सकते हो, मतलब पूरा कंट्रोल आपके फसल के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब चीजें हो रही है। अभी मार्केट में डुप्लीकेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट की ज्यादा आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके आप यही सपोर्ट दिखा सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 2000 लाइक का टारगेट है, देखते हैं आप कितना प्यार बरसाते हैं आज। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।